और अब बात कौन बनेगा करोड़पति में छत्तीसगढ़ से 25 लाख जीतने वाले मिर्जा इशाक बैग की। रायपुर के संजय नगर के रहने वाले मिर्जा लेडीज टेलर का काम करते हैं। करोड़पति के सीजन 14 में उन्होंने 25 लाख जीते हैं और बंसल न्यूज ने भी उनसे इस बारे में बातचीत। धागों से बुनी अपने सपनों की उड़ान। मात्र 10वीं पास होने के बावजूद केबीसी में छत्तीसगढ़ के साथ साथ अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है मिर्जा जी ने। अब हम उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं से खास बातचीत करते हैं कि कैसा ये पड़ाव रहा, कैसे उन्होंने पूरे गेम को खेला और क्या कुछ वहाँ पे चुनौतियाँ इनके साथ रही। उनका ये कहना था कि बिल्कुल आप नर्वस मत होइए, आप ये सोच लेना कि आप कहीं बाहर नहीं आए हैं, आप जैसा अपने घर में फील करते तो वैसे ही फील करिए और बस अपना बेस्ट देने का कोशिश करिए। लेकिन वहाँ जब और दूसरे कंटेस्टेंट को देखा तो मुझे थोड़ा सा अपने आप नर्वस लगा। मैं कितना भी अपने आप को तसल्ली देता था, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि नहीं, मैं इन लोगों के सामने मैं थोड़ा सा डाउन हूँ। लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस रखता था थोड़ा सा कि देखिए, कोई पढ़ा लिखा हो या कोई तेज हो, ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ में होता होगा। यहाँ तो जीके का था। अब जीके से पढ़ा लिखा या टेलर काम करने वाला या 10वीं, इससे कोई मतलब नहीं है। उन लोगों का यही कहना था, आप अपना जो जीके लेके आए हैं, जो अपने अंदर में ज्ञान है, आप उसी को प्रदर्शन करिए, अब आपको कामयाब मिल जाएगा। आपने कैसे तैयारी की थी, कितना समय आपको मिलता था, क्योंकि कपड़े सिलना फिर ये सारी चीज़ें जो रहती थी, टाइम तो रहता नहीं रहा होगा। बिल्कुल टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था, क्योंकि सिलाई के काम से टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। सवेरे मैं 9 बजे के आसपास आधा घंटा और रात को काम बंद करने के बाद में 8-9 बजे के बाद आधा घंटा थोड़ा सा न्यूज़ देख लेना, न्यूज़पेपर पढ़ना। और उसके बीच में जैसे चलते फिरते या जैसे मेरे यहाँ कोई कस्टमर आए या और जैसे जान पहचान के कहीं भी कुछ भी मिले, किसी से भी कोई भी न्यूज़ मिल जाता था। तो क्या आगे आपने कभी सोचा था कि आगे पढ़ना चाहिए? सोचे थे, लेकिन घर का उस टाइम हालात ठीक नहीं था। मैं जब स्कूल में पढ़ता था 9वीं 10वीं में, हमारे बड़े भाई जो है वो पूरा घर का खर्चा उनके ऊपर चलता था। उनका इतना उसमें इनकम नहीं था कि घर के पूरे खर्चे को संभाल के उसके बाद में सबको पढ़ाना लिखाना। अभी कैसा लग रहा है जब आप 25वां सवाल जो था उसका जवाब दिए, 25 लाख आप जीत के आए हैं, 50 लाख में आपने क्विट किया था, कैसा लग रहा है अभी? तो मैं तो सोच के तो 25 लाख का नहीं गया था। हम लोग का ये टारगेट था कि 6 लाख या 12 लाख तक मिल जाता। हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं है, अगर उतना भी हम लोग को मिल जाता हमको बहुत है। लेकिन मेरे पास जब क्वेश्चन आया 25 लाख वाला, जो क्वेश्चन आया वो मुझे मालूम था उसके बारे में, क्योंकि मैं पढ़ के उसके बारे में गया था। तो जब 25 लाख हाथ आ गया तो तब मुझे ऐसा लगने लगा कि हम तो 12 का सोच के आते, हम तो 25 मिल गया है। और उसके बाद में जब 50 लाख का क्वेश्चन आया वो मुझे नहीं मालूम था। मैं सोचा कि इसमें अगर टाइम ख़राब करना, अगर क्विट नहीं करता हूँ, आंसर देता हूँ, गलत होता तो फिर 25 से नीचे आ जाऊँगा और हमारा जो टारगेट है 12 वो भी नहीं होगा, 3-20 में आ जाऊँगा। तो इसी के लिए मैं क्या ना वहाँ क्विट करना ज़्यादा बेहतर। पापा जीत के आए, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरे पापा इतना पैसा जीत के आए हैं। अब मेरे पापा तो काम पढ़ाई पे आगे क्या करोगे आप, क्या बनना चाहते हैं? सर इंजीनियरिंग। देखते हैं हमारे साथ उनकी वाइफ और उनकी बेटी भी है, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। मैम, अभी आपके पति जो थे वो केबीसी तक उतने बड़े स्थान पे पहुंचे थे, कैसा लगा था? जी बहुत अच्छा लगा। 22 साल का पूरा सपना था उनका जो आज साकार हुआ था। आप भी कभी कभी बोलते रहे होंगे कि नहीं कहा? मैं जब नहीं हो सिलेक्ट होते थे ना तो दुखी हो जाते थे, तो फिर मैं बोलती थी क्या मालूम, हम लोग गरीब आदमी हैं, वहाँ सिलेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कभी कभी बोलती, छोड़िए हम लोग गरीब आदमी उतना बड़ा जगह का सपना नहीं देख सकते। तो ये बोलते थे मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं वहाँ जाके ही रहूँगा। कैमरामैन दिलीप के साथ दामिनी बंजारे, बंसल न्यूज़, रायपुर।